जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सभी का दोस्त सचिन और एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंट ट्रेडर पे स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के लिए क्या एनालिसिस हो सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उससे पहले अगर हम हाई टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं तो निफ्टी में ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है यहाँ पर, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जाते हुए हमें नज़र आया है। कोई भी रिट्रेसमेंट इसमें हुई नहीं है क्योंकि मार्केट यहाँ से अपसाइड निकला है और इसकी 50% तो भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें होनी चाहिए, तभी हम अपसाइड के लिए बाइंग मूवमेंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में वन मूव कभी भी नहीं आता है। जब मार्केट को अपसाइड या डाउन साइड जाना होता है तो एक करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव यहाँ पे देखकर ही मार्केट को निकलना होता है। तो जब मार्केट में जब ये रिट्रेसमेंट आएगी तो हम सेफ साइड बाइंग के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं। क्योंकि मार्केट एक मूवमेंट नहीं देता है, मार्केट को अगर जाना होगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट मार्केट यहाँ पे दे रहा है इसका कारण है कि यहाँ पे जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं तो उसका जो रिजल्ट आया है जिसकी वजह से मार्केट ये अपसाइड रहने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। बट एक आधी न्यूज़ निगेटिव आएगी मार्केट के रिलेटेड तो यहाँ से ऑब्वियसली मार्केट डाउनसाइड ही आएगा। तो ये था निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी में हम देखते हैं तो सेम उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी निफ्टी के जैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। जब से ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट नहीं आई। जब रिट्रेसमेंट आती है तो ही हम अपसाइड के लिए बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो दोनों ही इंडेक्स में यहाँ पे सेम सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। तो कल के लिए इंट्राडे में क्या इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए रह सकते हैं, ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जाकर आप ज्वाइन कीजिएगा। तो देखते हैं कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं। मार्केट की जो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 23,453, अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो यहाँ पे अगर सस्टेन रहने की कोशिश करेगा तो अपसाइड के लिए हमारे लेवल रहेंगे 23,591। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 23,662। अगर मार्केट ये जो क्लोजिंग है 23,453 की अगर ये ब्रेक होती है और डाउन साइड के लिए अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज होती है अगर 15 मिनट की, तो डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,332। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 23,200 का टारगेट हमारे लिए डाउन साइड के लिए रहेगा। तो ये थे निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो सेम बैंक निफ्टी भी 51,557 पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट इसके नीचे आने की कोशिश करता है तो हमारे लिए डाउन साइड में कुछ लेवल्स निकल कर आते हैं। उससे पहले अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए रहेगा 51,223। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 51,000 का टारगेट डाउन साइड के लिए रहेगा। बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन रहने की कोशिश करेगा तो अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 51,796। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 51,962 ये टारगेट हमारे लिए बैंक निफ्टी में हो सकता है। तो देखते हैं कल के लिए मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दिखाता है। जब तक मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं होगी तो हम एक कंफर्मेशन हमें तब तक नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में ये जो मूव आया है इसका करेक्टिव मूव हमें देखने को नहीं मिला है, जिसके कारण हम लॉन्ग बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। सो थैंक यू। तो देखते हैं कल के डे में क्या होता है।